अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मिक्स। और हम बात करने जा रहे हैं अच्छी बातों के बारे में, क्योंकि मैंने अच्छी बातें पढ़ी हैं और मेरी नज़र से गुजरी हैं और मैंने वो बातें लिख ली हैं और मेरा दिल किया कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करूं। सो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी भी और साथ में आपको बताऊंगी कि इनका मीनिंग क्या है। वैसे तो उर्दू में लिखी हैं, आपको मीनिंग भी जो है उनके क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो है वो पहली अच्छी बात क्या है? हमारी पहली अच्छी बात ये है कि अच्छी बात का असर सब पर नहीं होता, क्योंकि जब बारिश होती है तो खेत सिर्फ उन ज़मीनों पर ही उगते हैं जहाँ लोगों ने मेहनत की होती है, बाकी जगह जंगली झाड़ियाँ ही उगती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है। ऑल्दो आपकी पूरा एक ग्राउंड है, वहाँ पे जो है वो मिट्टी है, लेकिन बारिश जो है वो सारे ग्राउंड पे हुई है, लेकिन कि जिस जगह पे काम किया गया होगा मिट्टी पे, उसको जो है वो उसकी गोडी की गई होगी, वहीं पे जो है वो आपने जहाँ पे बीज बोया होगा वहीं पे जो है वो फल भी लगेगा, वहीं पे पौधा भी निकलेगा। लेकिन जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कोई मेहनत ही नहीं की, कोई कोशिश ही नहीं की, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। सो अगर आपका टेस्ट है और आपने वो पास करना है तो आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि आपका रिजल्ट भी वही आएगा, ज़ीरो। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है। ठीक है जी। दूसरी हमारी अच्छी बात क्या है? औरत के बारे में है कि औरत किसी मर्द की अमीरी या गरीबी से मुतासिर नहीं हुआ करती, वो बस उस मर्द से मुतासिर हो जाती है जो उसको इज्जत दे। तो इज़्ज़त की बड़ी कमी है भाई। और आई थिंक के जो मदर्स हैं उनको भी ये लड़कों में ख़ास तौर पे ये बात डालनी चाहिए कि वो रिस्पेक्ट दें औरतों को। और सिर्फ माँ की ही रिस्पेक्ट नहीं होती, और बल्कि दूसरी जो भी औरतें होती हैं माँ के अलावा, उनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट होती है और वो हमें देनी चाहिए। और लड़कियों के लिए भी सेम यही है कि वो भी जितने भी उनके मर्द हजरात हैं, चाहे वो फादर फिगर हैं, ब्रदर हैं या किसी और एक्सपेक्ट में, तो उनकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी। तीसरी हमारी अच्छी बात क्या है कि कमज़ोरियों में सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो मायूसी है। तो इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे मोमिन के लिए तो मायूसी कुफर है। तो मायूस नहीं होना चाहिए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मुश्किलों को फेस करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, और इसी का नाम ज़िंदगी है। उसके अलावा है हमारी अच्छी बात, दूसरों का मवाजना ना करें, क्योंकि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है। पसंद नापसंद बहुत सी आदतें, यहाँ तक कि एक दूसरे से शक्ल भी आपकी जो है वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। तो कंपैरिजन, मवाजना किस बात का? हर एक की अपनी अपनी सलाहियतें हैं, अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, अपनी अपनी पसंद नापसंद है, तो उसी के रिलेटेड उन्होंने काम करने होते हैं, और आप उनका कंपैरिजन मत करें। लेकिन हाँ, किसी में अगर कोई बुरी बात है तो आप उसको लहज़ा से बताएं कि भाई आपकी ये बात बुरी है, इसको चेंज कर लें। मवाजना करने से मसले जो है वो हल नहीं होते, बल्कि वो जो जिन दो में आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनके आपस में जो रिलेशन है वो ख़राब हो सकते हैं। और आपको एक और अच्छी बात यह है कि नीयत साफ़ हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, और अगर नीयत साफ़ ना हो तो खुले रास्ते भी जो है वो बंद होने लगते हैं। और तो जो भी करें उसकी उसके पीछे आपकी जो है वो नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत ख़राब है तो आपके रास्ते जो है और आपके काम जो है वो मुश्किल होते चले जाएंगे। अगर नीयत अच्छी है तो आपके काम आसान होते चले जाएंगे। और वो क्या कहते हैं ना, नीयत का फल जो है वो मिलता है इंसान को। तो आपको नीयत अच्छी रखनी है, कोई भी काम आप करें उसके पीछे नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी है तो आपके काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे, और अगर नीयत अच्छी नहीं है ना, तो फिर आपकी हेल्प अल्लाह ताला कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये होगी हमारी अच्छी बातें। एक और अच्छी बात है, वो क्या है? मसलों को, 6 नंबर वाली हमारी अच्छी बात, मसलों को हल करने की कोशिश ना करें। हल करने की कोशिश करें, बल्कि बिगाड़ने की कोशिश ना करें। लड़ाई ख़त्म करने की बात करनी चाहिए, ना कि उसको बढ़ाने की। अक्सर हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, जहाँ पे भी कोई लड़ाई हो रही है, चाहे वो जो है मोहल्ले में हो रही है, चाहे घर में हो रही है, चाहे जो है वो आपके कहीं बाहर आप रोड साइड पे वहाँ पे कोई लड़ाई हो रही है, तो लोग जो है वो तमाशाई, खामोश तमाशाई बन के जो है उसको देखते रहते हैं। और कोई भी जाके ये नहीं पूछता भाई मसला क्या है, बैठ के बात कर लेते हैं या मसले को सॉल्व कर लिया जाए। ये बात कोई नहीं करता, सिर्फ तमाशा देखते हैं, तमाशा देख के चले जाते हैं। तो ये बात जो है वो बड़ी ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मसले को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। घर में भी देखो, तो अगर कोई आपको मसले को हल करने के बजाय सारी यही कहेंगे, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, तुमने ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये होगा वो होगा। तो जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी वो बढ़ते 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 पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। तो बजाय इसके कि मसले को हल करने की बात की जाए, लोग जो हैं वो जल्दी पे नमक डाल तेल डालते हैं, और जो है मज़ीद लड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो ये कंट्रोल करने की बात है, कंट्रोल करना चाहिए इसको।
7 नंबर पे हमारी अच्छी बात ये आ जाती है कि दुआ आपको फिर से मांग लेनी चाहिए। अगर आपकी दुआ आपको लगता है कि आपकी दुआ जो है वो पूरी नहीं हो रही है, आपकी दुआ में असर नहीं है और आपकी दुआ जो है वो डिले हो रही है, तो दुआ आप फिर से मांगो। और दुआ आपको मांगते रहना चाहिए। और दुआ की तो इतनी अहमियत है कि आपकी जो है वो तकदीर बदल देती है दुआ। तो दुआ को आपने नहीं छोड़ना, मांगते रहना है अपने गॉड से। और उससे जो है वो आपने अपना कनेक्शन कभी भी नहीं तोड़ना, ठीक है। और उससे कनेक्शन का एक ज़रिया जो है वो दुआ है, वो आपको हमेशा कायम रखना है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जी एक और अच्छी बात, और वो क्या है, थिंक पॉजिटिव। थिंक पॉजिटिव देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच चले जाएंगे तो आपको रिजल्ट भी नेगेटिव मिलेगा। तो आपको पॉजिटिव सोचना है। जैसे अगर आपको किसी ने आपकी लाइफ में कोई भी इंसिडेंट हो जाता है जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो फिर आपने उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना चाहिए, नेगेटिव को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो थिंक पॉजिटिव, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। 9 नंबर पे हमारी अच्छी बात आ जाती है कि जो आप करना चाहते हो, इट्स नेवर टू लेट, जो आप करना चाहते हो वो करने के लिए। तो अक्सर हमें ये लगता है कि बहुत लेट हो गया है, ये तो अब हो नहीं सकता। तो कभी भी लेट नहीं होता। जब भी आप इरादा करें, आप उसको अचीव करने की कोशिश करें, अपनी कोशिश को जारी रखें और आपका गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। शर्त यह है कि आपने कोशिश करनी है। उसके अलावा है हमारी 10 नंबर पे आ जाती है, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। अक्सर लोग जो है वो ये वेट करते रहते हैं कि हमें जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो हम काम स्टार्ट करेंगे, हमें जो है वो इस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा तो हम काम स्टार्ट करेंगे, हमें जो है वो हमारे पास ये चीज़ होगी तो हम काम स्टार्ट करेंगे। तो काम स्टार्ट तो करें। तो आप जब काम स्टार्ट कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपके पास सब कुछ वो आना शुरू हो जाएगा जो कि आप चाहते हैं। और लास्ट पे हमारी आ जाती है बात, लास्ट वाली 11 वाली हमारी अच्छी बात आ जाती है कि आप हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, और एनीथिंग कैन बी हैपन इन लाइफ, क्योंकि लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, सिवाय इन चीज़ों के जो कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपकी लाइफ गुजारने के लिए, कि अच्छाई का बदला अच्छाई है और बुराई का बदला बुराई है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपको लोग अंदाज़ा लगा लगा के बताते हैं ना आपकी ज़िंदगी के बारे में, कि अगर ये वाला कोर्स नहीं करोगे तो लाइफ में फेल हो जाओगे, अगर ये वाला जो है वो इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका कुछ नहीं बनना, या फिर कुछ भी इस तरह से जो है वो सुनी सुनाई बातें या र्यूमर्स, वो अगर आप सुनते हैं तो फिर उनके ऊपर आपको कान धरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो जैसा कह रहे हैं लोग वैसा हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है वो क्या करना है, जस्ट अपने पैशन को फॉलो करना है और आपने जो है वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, ठीक है। आगे से आगे बढ़ना है, लेकिन रिज़ल्ट आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आप कोशिश करेंगे। और अगर आपकी कोशिश अच्छी है तो रिज़ल्ट अच्छा होगा, कोशिश बुरी है तो रिज़ल्ट भी बुरा होगा, ठीक है जी। बिल्कुल वैसे जैसे पेपर में जितनी ज़्यादा अच्छी तैयारी करोगे उतनी ज़्यादा चांस होते हैं पोजीशन आने के, ओके। तो सेम केस है यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये बातें वाकई में अच्छी लगी हैं, और लगी हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।